मित्रों, भारत रूस की मित्रता बहुत पुरानी है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भी दोनों देशों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी मित्रता को बचाए हुए रखा है। और अभी अभी भारत की ओर से कुछ ऐसा किया गया है जो ये दर्शाता है कि भारत कितना भी पश्चिमी देशों के पास चला जाए, रूस से मित्रता नहीं तोड़ेगा। मित्रों, रूस यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए 844 दिनों का समय बीत चुका है, यानी 2 साल 3 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है ये युद्ध होते होते। अब तक दोनों देशों की ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए अब ये प्रयास हो रहे हैं कि दोनों के बीच शांति स्थापित की जाए। हालांकि ये प्रयास तो 23 फरवरी 2022 के दिन से ही आरंभ हो गए थे, जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, लेकिन अभी तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। एक बार फिर से प्रयास किया गया। यूक्रेन और अमेरिका के प्रयासों से स्विट्जरलैंड में एक शांति सम्मेलन आयोजित करवाया गया। 90 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया, लेकिन जिस एक देश को बुलाना चाहिए था उसे बुलाया ही नहीं गया, अर्थात रूस को बुलाया ही नहीं गया। मित्रों, यहां पर आप विचार कीजिए कि आपके पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और आप उससे झगड़ा सुलझाना चाहते हो, संबंध अच्छे करना चाहते हो, तो आपको उससे ही बातचीत करनी पड़ेगी जिससे आपका झगड़ा हुआ है। और यदि आप उससे बात नहीं करते हैं तो झगड़ा सुलझ नहीं पाएगा। फिर भले ही आप पूरे गांव को इकट्ठा करके कितना भी ढिंडोरा पीटे कि आप शांति चाहते हैं। और यही काम यूक्रेन और उसके सहयोगी अमेरिका ने किया। इन्हें यदि वास्तव में शांति चाहिए होती तो ये लोग रूस को भी बुलाते, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये स्वयं युद्ध समाप्त करना नहीं चाहते हैं। इनके कहीं ना कहीं कुछ हित इसमें छिपे हुए हैं। मित्रों, चीन रूस का सबसे बड़ा सहयोगी है, वो तो इस समिट में गया ही नहीं। भारत ने भाग तो लिया, लेकिन ना प्रधानमंत्री गए ना ही विदेश मंत्री गए, बल्कि विदेश मंत्रालय के एक छोटे से अधिकारी को वहां भेज दिया गया। और जब इस समिट का डिक्लेरेशन सामने आया, डिक्लेरेशन अर्थात पूरे समिट में किन किन बातों पर सभी देश सहमत हुए हैं, पूरी समिट का निष्कर्ष क्या निकला है, तो इस समिट के डिक्लेरेशन पर भारत ने यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि ऐसे शांति सम्मेलनों का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि इसमें रूस को सम्मिलित ना किया जाए। भारत के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी इस डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया। हालांकि 80 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी यह समिट विफल हो गया, क्योंकि एक तो ये सर्वसम्मति नहीं बना सके, दूसरा जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत किसी चीज का विरोध कर रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगेंगे ही। और इसके साथ ही जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है वो ये समझ लेगा कि बिना रूस और यूक्रेन दोनों की सहमति के ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता है। तो चाहे रूस अकेले कोई शांति समझौता करने की बात करे या फिर यूक्रेन अकेले शांति समझौता करे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों ही गलत साबित होंगे, दोनों विफल हो जाएंगे। जब तक रूस यूक्रेन साथ नहीं बैठते हैं, ये दोनों आपस में कोई शांति समझौता नहीं करते हैं, तब तक इस युद्ध का समापन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।